वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर की एक खास खबर आपके सामने। विजयपुर शहर में चुनाव होकर ना जाने कई महीनों हो गए, मगर कई बार प्रेस मीटिंग में यही कहा गया है कि विजयपुर शहर के एमएलए बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल गायब हो चुके हैं। तो प्रेस मीटिंग में भी यहां पर कहा गया, मगर अब जहां देखो ऑफिसों में, गलियों में, जहां देखो अधिकारियों की जुबान पर एक ही नाम लिया जाता है, वो है कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ। अब तो एमएलए तो नहीं रह गए, 2 बार चुनाव में तो हार तो गए, मगर इनकी पावर एमएलए के जैसे ही चलती है। अगर किसी ट्रांसफर का नाम लिया जाता है किसी अधिकारियों का, तो पहला नाम गूंज उठता है, अब्दुल हमीद मुशर्रफ का ही नाम लिया जाता है। अब देखो, ना जाने बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल 2 बार चुनाव में जीत के आए, इस बार तो इनका नाम ना कोई निशान, ना कोई जान, ना पहचान। बहुत दिनों के बाद, कुछ दिन के बाद आ गए, मगर उद्घाटन भी किए गए, मगर इनका नाम जितना अब्दुल हमीद मुशर्रफ का यहाँ वहां पर नाम चर्चे चलते हैं, उतना बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल एमएलए का नाम नहीं लिया जाता। अब तो अधिकारियों का ट्रांसफर का भी यही चर्चे चलते हैं हर जगह पर, ताकि अब्दुल हमीद मुशर्रफ को ही कांटेक्ट किया जाए और उन्हीं से मिला जाए तो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या अब्दुल हमीद मुशर्रफ हार कर भी क्या एमएलए जैसे ही है, या फिर एमएलए ही बन गए, या फिर क्या इसके ऊपर क्या बसंत गौड़ा का हाथ क्या निकल गया है, क्या एमएलए का पावर चला गया है? ये तो गली गली में, हर चौराहे पर, हर चाय पर यही बात होती है। अब तो अब्दुल हमीद मुशर्रफ ही एमएलए का पूरा पावर निभा रहे हैं। अब तो साथ में एमबी पाटिल जो इनके साथ खांधे से खांधे लगाकर बैठ गए हैं, तो क्यों ना इनको पावर नहीं मिल सकता? ऐसा नहीं हो सकता है। ना जाने कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, अब उनका भी नाम कहते हैं। यहाँ पर अब्दुल रज़ाक खौरती, इन्होंने भी एक बहुत पुराने लीडर है, कई बार चुनाव में भी चुन के आए हैं। अब उनका भी नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाता है एमएलए की लिस्ट में। अब तो दूसरे मोहम्मद रफीक टपाल, उन्होंने भी है, उनका भी नाम बहुत ही चर्चे है, मगर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी फंक्शनों में इन्हें भी नहीं दिखाया जाता। और ना जाने कहीं लोग जो है माजी एमएलए मकबूल बागवान, उनका भी नाम बहुत ही है, मगर आजकल उन्होंने भी कोई भी कार्यक्रम में, कोई भी फंक्शनों में वो भी नहीं दिखाए लेते। क्योंकि अब जहां पर बैनर और पोस्टरों में, जहां पर कार्यक्रम में पहले अब्दुल हमीद मुशर्रफ उन्होंने ही साथ में रहते हैं एमबी पाटिल के, और उन्होंने ही एमएलए के जैसे ही खड़े रहते हैं और एमएलए के जैसे ही अपने पावर, अपनी हुकूमत इस विजयपुर में चला रहे हैं। ये विजयपुर के जनता के जुबान पर आजकल यही चर्चे चल रहे हैं। आखिर क्यों बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल, इनके जो चर्चे क्यों कम हो गए? क्या बीजेपी सरकार चले गई इसीलिए चला गया इनका भी पावर? क्या सिर्फ नाम के एमएलए रह गए, काम का कुछ नहीं? अब तो अब्दुल हमीद मुशर्रफ का ही जहां देखो वहां पर चर्चे चलते हैं। अगर छोटे मोटे अधिकारियों का भी अगर ट्रांसफर, अगर कोई भी नाम लेता है, तो पहले अब्दुल हमीद मुशर्रफ को ही नाम लिया जाता है, ताकि उन्हीं के ही जरिए से ट्रांसफर हो जाता है। क्या हारे हुए व्यक्ति को क्या पावर दिया जाता है या नहीं? ये तो जनता बहुत सोच समझ में है, और यही एक जुबान पर चलता है, ताकि इस बार भी अगर क्या आते हुए चुनाव में फिर से अब्दुल हमीद मुशर्रफ को ही टिकट दिया जाएगा, इस बार क्या चुनाव में बड़ी बहुमत से चुनकर लाए जाएंगे, यही भी सोचते हैं। और हारे हुए व्यक्ति को कैसे पावर मिल सकता है, ये भी कहते हैं। अब तो ना जाने विजयपुर शहर में जहां पर चाय पे दुकान हो, या कुछ अधिकारियों का हो, या किसी जरिए से हो, अब्दुल हमीद मुशर्रफ का ही नाम बड़ा ही लिया जाता है। आखिर क्यों? ये कैसे? या ट्रांसफर की वजह से हो, या राजनीति हो, या जो कुछ भी हो, साथ तो हाथ तो अब तो एमबी पाटिल का इनका साथ हमेशा के लिए चल रहा है। हमने जहां भी देखो, हमारे कैमरामैन जाते हैं जो कार्यक्रम में, तो वहां पर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साथ में एमबी पाटिल के साथ रहते ही है। अब तो यही सोच, यही समझ विजयपुर में कानो कान यही बात होती है। जो भी काम अगर सिटी में अगर कुछ किया जाए, वो अब्दुल हमीद मुशर्रफ के ही जरिए से हो सकता है। यही एक चर्चे होते हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में।